आज का विषय है, अगर आप पूरा वैशाख मास स्नान दान दीपदान नहीं कर पाए हैं तो आप इन 5 चमत्कारी दिनों में जरूर स्नान दान दीपदान करने का नियम ले सकते हैं। अगर आप इन 5 दिनों में स्नान दान दीपदान करते हैं तो आपको पूरे वैशाख महीने का स्नान दान दीपदान करने का फल मिलेगा। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के आखिरी 5 दिन बहुत ही खास होते हैं। अगर आप पूरे वैशाख महीने स्नान दान और भगवान विष्णु की पूजा ना कर पाए हो तो इन 5 दिनों में या फिर 3 दिनों में धर्म कर्म करने से ही पूरे महीने का पुण्य फल मिल जाता है। अगर आप किसी कारणवश 5 दिनों में भी स्नान दान का नियम नहीं ले पाते हैं तो आप 3 दिनों में स्नान दान का नियम जरूर लें। आपको पूरे महीने का पुण्यफल मिल जाता है। आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि अंतिम 5 दिन कौन से हैं। वैशाख मास के 5 दिन में पवित्र नदियों में स्नान करने से 3 जन्मों के पापों का अंत होता है। इन 5 दिनों कहीं भी जल गंगा जल के समान होता है। श्री हरि की आज्ञा से इस जल में सभी देवताओं का निवास होता है, इसलिए सूर्योदय से पहले स्नान करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और मन कर्म वचन द्वारा किए गए पापों का अंत भी होता है। अगर आप पूरे वैशाख महीने स्नान दान ना कर पाए हो तो इन 5 दिनों एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा इन 5 दिनों में स्नान करके पूरे वैशाख स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 5 दिन स्नान नहीं कर सकते हैं तो 3 दिन स्नान जरूर करें। अगर आप 3 दिन भी स्नान किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो 1 दिन का स्नान जरूर करें। 1 दिन का स्नान जरूर करें, यानी कि पूर्णिमा के दिन आप सूर्योदय से पहले स्नान जरूर करें। अगर आप 3 दिन का स्नान का नियम ले रहे हैं, वो है त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इन तीनों दिन में भी स्नान करके पूरे वैशाख स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 19 मई से 23 मई तक 5 दिन स्नान कर सकते हैं। 3 दिन 21 मई से 23 मई तक। अब बात करते हैं वैशाख मास के अंतिम 5 दिन इतने महत्वपूर्ण क्यों है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को समुद्र मंथन में अमृत प्रकट हुआ। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा की थी। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने देवताओं को वो अमृत पिलाया था। चतुर्दशी पर असुरों को मारा था और पूर्णिमा पर सभी देवताओं को उनका साम्राज्य मिल गया था। क्योंकि आखिरी 3 दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को देवताओं को अमृत और अपना राज्य प्राप्त हुआ था। इस बात से प्रसन्न होकर देवताओं ने वरदान दिया था, जो भी जातक इन 3 तिथियों पर व्रत, उपवास, स्नान दान दीपदान करेगा उसे धन संतान, सुख, वैभव, मान सम्मान, रोगता की प्राप्ति होगी और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और श्रीहरि की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी। अंतिम 5 दिन में पूजन कैसे करें। अगर आप वैशाख स्नान की सोच रहे हैं तो आप अंतिम 5 दिन यानी कि मौनी एकादशी से सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी कारणवश पवित्र नदियों में नहीं जा सकते, तो आप घर पर स्नान के जल में गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको घर बैठे उठाए ही गंगा स्नान जैसा फल मिलेगा। उसके बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद आप तुलसी पूजन करें, तुलसी को जल अर्पित करें, दीपदान करें। उसके बाद आप घर के मंदिर में विधि विधान से पूजन करें। इस दिन आप अपने स्नान व्रत का संकल्प लें। अगर आप 5 दिन का स्नान करते हैं तो 5 दिन का संकल्प लें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, 5 दिन का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो आप 3 दिन का संकल्प जरूर लें। अगर आप 3 दिन का संकल्प भी नहीं लेते हैं तो आप 1 दिन का संकल्प जरूर लें। पूर्णिमा के दिन आप इस नियम को जरूर पूर्ण करें और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि मैं 5 दिन का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें और आपकी कृपा से स्नान व्रत पूजा पाठ का नियम संपन्न करें। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की धूप दीप निवेद्य चंदन से विधि विधान से पूजा करें और अधिक से अधिक श्री हरि के मंत्रों का जाप करें।
अगर आप इन दिनों में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें तो आपको अश्वमेघ यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। अगर आप इन 5 दिनों में स्नान करने का संकल्प लेते हैं तो आप अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही पूरा दिन फलाहार करके व्रत कर सकते हैं, या फिर एक समय सूर्यास्त से पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आपने भोजन नमक वाला करना है या फिर मीठे वाला। अगर मैं तो यही कहूँगी, अगर आप मीठा भोजन ग्रहण करें तो अति उत्तम। इन 5 दिनों में आप दीपदान करें। दीपदान आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं, किसी भी देव वृक्ष में भी कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आप दीपदान जरूर करें। अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी दीपदान कर सकते हैं। तुलसी के समक्ष दीपदान करें, आप अपने घर के मंदिर में दीपदान करें, आकाश दीपदान करें, और आप अपने मुख द्वार पर भी दीपदान करें। इन दिनों में आप दान जरूर करें। इस मास में जल दान का अधिक महत्व है। आप पक्षियों के लिए जल से भरा कोई भी पात्र छत पर जरूर रखें या बालकनी में रखें। जितना आपसे बन पाता है पशु पक्षियों को जरूर खिलाएं पिलाएं। इन 5 दिनों में स्नान दान करें और पूर्णिमा व्रत के दिन अध्यापन करें। अध्यापन में आपको ब्राह्मण को जोड़े सहित भोजन कराएं और उन्हें अन्न दक्षिणा सहित दान करें और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इस दिन आप जल से भरा कलश, खरबूजा, तरबूज दान करें। आप जल से भरा कलश मंदिर में भी दान कर सकते हैं। अगर आपको इस दिन ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो आप सूखा सीधा निकाल कर दक्षिणा लगाकर मंदिर में भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको पूरा वैशाख स्नान का फल प्राप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।